जय भीम साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम उपराष्ट्रपति पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एवं पीवाईक्यू करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसलिए क्लास से जुड़े। अभी हम आज की क्लास में चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। और अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 35 ईयर। कितना साथियों? 35 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता आवश्यक है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता आवश्यक है? तो इसका सही आंसर आएगा क्या है? राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यक है? कौन सी है? भारत का नागरिक होना जरूरी है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, ये भी सही है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी क्या आएगा साथियों? उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यक है? तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना, ये तीनों ही आवश्यक है। राष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संसद का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए तो क्या होगा? यदि संसद का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए तो क्या होगा? वह सांसद बना रहेगा, उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, उसे राष्ट्रपति हटाएगा, उसे त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होगा। तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या आएगा? उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति किस प्रकार का पद धारण नहीं कर सकता? उपराष्ट्रपति किस प्रकार का पद धारण नहीं कर सकता? तो इसका सही आंसर आएगा लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन ही परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों द्वारा। तो संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा। निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्यों के द्वारा इसका उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन
राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। लेकिन ठीक है शांति, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संख्यमणीय मत प्रणाली। आंसर सी हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संख्यमणीय मत प्रणाली से होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, खुला मतदान होता है, जन मत संग्रह होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या है? अप्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव उसको बोलते हैं जो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। जैसे कि लोकसभा के सदस्यों को जनता ने चुना और अभी वो सदस्य मिलकर किसको, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए न्यूनतम कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए निम्नलिखित में से कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक आवश्यक होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक होते हैं। अगर हम वही राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के कितने, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, ये राष्ट्रपति के लिए होते हैं। तो इस उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक और राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो हमने साथ ही साथ दोनों क्वेश्चन भी पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत राशि कितनी जमा करनी होती है? तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत राशि कितनी करनी होती है? तो 15,000 करनी होती है। कितनी? 15,000। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षीय होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्षीय होता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भाई उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, यानी कि एक दूसरे को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। जबकि राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों से पास होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव की सूचना कितने दिन पहले देना होता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव की सूचना कितने दिन पहले देना होता है? तो 14 दिन पहले देना होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नहीं। इसका सही आंसर होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन करेगा? यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन करेगा? तो इसका आएगा राज्यसभा का उपसभापति करेगा। भाई क्या उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो राज्यसभा का उपसभापति यह कार्य करेगा।
अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल की समाप्ति के बाद कब तक पद पर बना रहता है? जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का ही है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ या प्रतिज्ञा कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ या प्रतिज्ञा कौन दिलाता है? तो इसको सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में प्राप्त होता है? उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है? किस रूप में प्राप्त होता है? उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में प्राप्त होता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद के रूप में। उन्हें उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता, उन्हें राज्यसभा का पद सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे किस पद का वेतन मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राष्ट्रपति, क्या आएगा इसका आंसर? राष्ट्रपति आएगा। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसके राष्ट्रपति का वेतन एवं सुविधाएं प्राप्त होती है। क्या होती है? राष्ट्रपति के वेतन एवं सुविधाएं प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति ही काम करेगा। कौन आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखने तथा आवश्यक होने पर सदस्य को सदन से निष्कासित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के पास है यह अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान कब कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान कब कर सकता है? केवल निर्णायक मत के रूप में। कब भाई? केवल निर्णायक मत के रूप में। भाई हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष भी अपने निर्णायक मत के रूप में ही मत करता है, यानी जब मत बराबर हो जाए उस कंडीशन में ही उपराष्ट्रपति मत करता है पदेन सभापति के रूप में, और लोकसभा का अध्यक्ष भी उसी समय अपना मत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को कौन देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को कौन देता है? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को कौन देता है? उपराष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति का दायित्व होता है कि वह लोकसभा अध्यक्ष को बताए कि भाई हमारे राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में किस प्रश्न का पूछने योग्य का निर्णय कौन करता है? यानी कौन सा प्रश्न पूछने योग्य है इसका निर्णय कौन करता है राज्यसभा में? राज्यसभा में कार्य करता है राज्यसभा का सभापति, और लोकसभा में कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष, और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। भारत के प्रथम मुस्लिम समुदाय के उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की पद पे रहती हुई मृत्यु हो गई थी। इनके बाद बीबी गिरी ने कार्यभार
इनके बाद बीबी गिरी साहब आए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से उपराष्ट्रपति बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? कौन से उपराष्ट्रपति बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? तो इसमें एस के राधाकृष्णन, डॉक्टर एस के राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहबी, बीबी गिरी, उपरोक्त सभी। तो इसका कौन से उपराष्ट्रपति बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति भी रहे और फिर राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने और डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने और बीबी गिरी, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई तो उस समय बीबी गिरी साहब भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा लगातार मोहम्मद हमीद अंसारी। लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले कौन थे? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको हम चेक करेंगे। मोहम्मद हमीद अंसारी भी है और डॉक्टर राधाकृष्णन भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु किसकी हुई भाई? भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? तो एकमात्र राष्ट्रपति थे कृष्णकांत। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? कृष्णकांत जी थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति में किसकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। लेकिन भाई हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो कृष्णकांत भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है जबकि वो उसका सदस्य नहीं होता? तो ये आएगा उपराष्ट्रपति। ये आएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भाई वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी। कौन? सीपी राधाकृष्णन जी। तो साथियों, ये आज हमारी शानदार क्लास थी। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय हिंद।